नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। भोपाल की सभी आशा कार्यकर्ताओं ने आज 1250 अस्पताल के कार्यालय में धरना दिया, प्रदर्शन किया, क्योंकि आयुष्मान कार्ड में होने वाली समस्याओं से प्रतिदिन मौजूद रहे हैं। एप्लीकेशन में आने वाली जटिलता के चलते कार्य करने में असुविधा हो रही है एवं उनकी सैलरी भी जिस माध्यम से प्राप्त होती है वह भी एक मुश्त नहीं आ रही है। इन्हीं सभी समस्याओं के लिए उन्होंने आज प्रदर्शन किया। देखिए संवाददाता मनीष राजू की खास रिपोर्ट। जी, मैं आशा उषा संगठन की प्रदेश अध्यक्ष परवीन खान। आप 1250 आई हैं, अपनी किन मांगों को लेकर आई हैं? सर, यहाँ पे हम 3-4 मांगों को लेकर आए हैं, जिसमें मेन मांग है हमारी। अभी जो आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं ये ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं, जो कि हम लोगों को नहीं आ पा रहा है, पोर्टल हमसे नहीं चल पा रहा है। हम घर घर जाते हैं, एक फोटो खींचने में हमें कम से कम आधा घंटा लगता है। कभी लाइट नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, फिर हमें मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो सिस्टम हम समझ नहीं पा रहे हैं सर, और हमें कोई अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं मिली गई है जिससे कि हम ये काम कर पाते। तो हम ये चाहते हैं कि ये काम हमसे हटा के नगर निगम को दिया जाए या किसी जेंट्स को दिया जाए, क्योंकि इसमें हम लोगों को बदतमीजी भी सहना पड़ रही है। कई घरों में जाते हैं, महिला को कहते हैं रोड पे खड़े हो जाओ, थोड़ी रोशनी में आपका चेहरा आएगा, तो हमें कुछ सुनना भी पड़ता है सर। तो हमारी यही है, डीसीएम सर से हाथ जोड़ के विनती है, कलेक्टर साहब से ये विनती है कि ये काम किसी जेंट्सों को दिया जाए और नगर निगम को दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है सर, हम लोग आयुष्मान बांटने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सिस्टम बदल दिया जाए। हम लोग ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमारी पूरी बहनें आई हैं। अब दूसरी जो हमारी मांग है, हाँ, हमारी दूसरी मांग ये है सर कि हम लोगों की कम से कम 3 या 4 महीने से हमारी पेमेंट बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है। बिल्कुल इतनी कट कट के आती है। अभी ये वाला सिस्टम अपडेट नहीं है, अभी ये वाला मत का पैसा नहीं आया, इस मत का पैसा नहीं आया, और पेमेंट के लिए हम जिससे भी पूछ रहे हैं कोई भी हमें हिसाब नहीं दे रहा है। ठीक है, हमारी पेमेंट बहुत ज्यादा कट रही है, और जिसकी वजह से हम लोगों को काम तो बहुत लिया जा रहा है हमसे, लेकिन हमारे पेमेंट का जवाब हमें कोई नहीं देता। कहीं भी पूछो सर, अभी हमारी पेमेंट अगर बाई चांस 10,000 बचती है तो 3,000, 4,000, 5,000 आ जाती है। इसके बाद कभी 600 रुपये आ जाते हैं, कभी 200 रुपये आ जाते हैं। हम भी भूल जाते हैं कि हमारी पेमेंट आना कितनी है। और जब हम 1250 में आके इस बात की पूछते हैं, इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, लेकिन सही जवाब हमें कोई नहीं देता। ये क्या है मत? आप हमारी पेमेंट जितनी भी करना है, आप हमारी पेमेंट एक मत में डालिए। हम किसी मत को नहीं जानते हैं। जब हम काम करने में आप लोगों के साथ फर्क नहीं करते हैं, 24 घंटे काम कर सकते हैं, तो फिर हमारी पेमेंट देने में सरकार या फिर जो अधिकारी हैं ये क्यों करते हैं हमारे साथ? पेमेंट का लेखा जोखा कौन से अधिकारी के पास है? सर, पेमेंट का लेखा जोखा तो डीसीएम सर के पास है। वो हमेशा बोल देते हैं अगर 1 रुपए भी कम है तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा सर। इससे क्या होता है आपके कहने से? क्या इतनी आशाएं झूठ बोल रही हैं? सारी आशाओं का एक ही बात है, सारी आशाओं के फोन आते हैं कि दीदी मेरी पेमेंट नहीं आई, दीदी मेरी पेमेंट नहीं आई। तो इसका मतलब डीसीएम सर अकेले सच बोल रहे हैं, बाकी हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड को लेके कुछ धमकी वगैरह भी मिली गई है आपको? नहीं सर, सिर्फ कह रहा है सब लोग कर रहे हैं तो आप भी करिए। तो सर है ना, हम लोगों को यही बोला जा रहा है, हमें दबाव डाला जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड सब जगह हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है, सर सब जगह हो रहा है, हम भी करेंगे। हमें ट्रेनिंग तो दो, आप हमें ट्रेनिंग दो ना, हमें सिखाओ ना, हमें कुछ सरल बोलो ना। ये जो फोटो सिस्टम है सबसे गंदा सिस्टम है, जो हम लोगों से अपडेट नहीं हो रहा है। सुबह 9 बजे से हमारी आशाएं निकल रही हैं, 7 बजे 8 बजे घर में घुस रही हैं, लेकिन 4 फोटो अपडेट होते हैं, बाद में लिखा हुआ जाता है ये भी रिजेक्ट है, ये आपने सही नहीं करा। बाकी दूसरी से पूछो, कोई भी तो दूसरी नहीं है, सारी आशाएं तो यहाँ खड़ी हैं, फिर वो दूसरी कौन है जो काम कर रही है? हमें तो नजर नहीं आ रही है, हमारी तो सारी बहनें परेशान हो रही हैं। आशाएं आई हुई है अपने पेमेंट की मांगों को लेकर, तो क्या क्या है? आशाएं जो है स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो सीधे आशा कार्यकर्ताओं पे थोप दिए जाते हैं, लेकिन वो एक कहावत है कि जब आपका पेट भरा होगा तो ही आप चलेंगे। अब उनका जो प्रोत्साहन राशि जो मिलती है वो इनको पूरी तरह से नहीं दी जाती है, हमेशा काट काट के दी जाती है। अगर ये पूछती हैं कि साहब किस बात का काटा गया है, तो कोई बताने को यहाँ खाली नहीं। पूर्व में कई बार इन लोग को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन इनकी सबसे बड़ी विडंबना है कि इनको पूरा प्रोत्साहन राशि एक बार में नहीं दी जाती है। हम लोग ये मांग करते हैं, मैं सुरेश गगनम्बर, प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ, कई बार हमने मांग करी है सीएमओ से भी कि इनका जो प्रोत्साहन राशि है कि पूर्ण एक मुश्त दिया जाए। राज्य स्तर पे भी हमने मांग रखी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विभाग आशा कार्यकर्ताओं को कभी सपोर्ट नहीं करता। यहीं आप देख लीजिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक है जो आज 10,000 रुपये महीना प्राप्त कर रही है, उसको बीमे का भी लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारी आशा कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, इनको किसी भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। चाहे जब
24 घंटे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, इनको बुला लिया जाता है काम पे और काम करो। और अगर नहीं, आप पैसा नहीं मांगो, अपना हक नहीं मांगो, बस काम करते जाओ, हक नहीं मांगो। तो हम ये इनको आगाह कर रहे हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर इनको पूरा हक नहीं मिलता है, प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है, तो सीधे सीधे काम बंद कर दिया जाएगा भोपाल का। भोपाल में जितनी आशाएं, मैं उन आशाओं को भी कहना चाहता हूं कि अपने हक की लड़ाई के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और आए। प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ आपके साथ है।